हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल से या जन्म कुंडली से सभी प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। जन्म की जो तिथि है वो 10/2/1970 है और जन्म का समय सुबह के 7:25। जन्म स्थान मेरठ, उत्तर प्रदेश है। देखिए, ये जो जन्म कुंडली बनती है ये बनती है कुंभ लगन की। अब कुंभ लगन में ही कुंभ लगन होना है, लगन में ही कुंभ राशि होना, ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, ज्ञानी, दार्शनिक स्वभाव का और जीवन में बहुत कुछ संघर्ष से पाने वाला होता है। मतलब कुंभ राशि का मतलब यह, अगर कुंभ राशि लगन में है तो इस प्रकार का जीवन व्यक्ति का होता है। जो स्वामी बनते हैं, शनिदेव कुंभ लगन के स्वामी बनते हैं और ये जाकर नीच राशि में तीसरे भाव में बैठे हैं, जो कि एक अच्छी स्थिति नहीं है। क्योंकि लगन का स्वामी जब कुंडली में नीच हो जाता है तो ये व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम्स को, संघर्ष को बढ़ाता है। और जब लगन का स्वामी नीच होता है तो ये जीवन भर संघर्ष देता है। ये समस्या एक जीवन में बनी रहती है, क्योंकि लगन जो होता है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी भाव और सबसे ज़रूरी ग्रह होता है, जो पूरी कुंडली को सपोर्ट या पूरी कुंडली को बल प्रदान करता है। और जब पूरी कुंडली को बल प्रदान करने वाला ही ग्रह कमज़ोर हो जाता है तो कुंडली कहीं ना कहीं कमज़ोर की स्थिति में आ जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं पंचम भाव के स्वामी, जो बनते हैं बुध, जो जाकर बैठे हैं 12वें भाव में। अब पंचम भाव के स्वामी का संबंध 12वें भाव से होना, इस बात को मतलब ये है, या इस कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में संतान सुख कम मिलना, संतान से मतभेद होना, जीवन में लिए गए निर्णयों से दुखी होना या उन निर्णयों का अच्छा ना होना, सफल ना होना, ये इस बात को दिखाता है, इस बात की पुष्टि करता है। नवम भाव का स्वामी बनते हैं शुक्र, जो जाकर लगन में बैठे हैं। ये एक अच्छी स्थिति है कि जब नवम भाव का स्वामी लगन में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को भाग्यवान बनाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में भाग्य की कमी नहीं होती है। यहाँ पर जो शुक्र है वो 1 डिग्री पर हैं। ये एक समस्या की बात हो सकती है, लेकिन नवम भाव के स्वामी का लगन में होना ये अत्यंत श्रेष्ठ है। व्यक्ति का भाग्य उसका साथ जरूर देता है। अब देखिए, यहाँ पर लगन का स्वामी नीच है, लेकिन भाग्य का स्वामी जो है वो लगन में अगर बैठता है तो इस बात का मतलब ये कि व्यक्ति संघर्ष भी करेगा, प्रॉब्लम भी जीवन में फेस करेगा और साथ में कहीं भाग्य का साथ भी उसको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जीवन और व्यक्ति को भाग्य का साथ ही नहीं मिलेगा, भाग्य का साथ ही मिलेगा और प्रॉब्लम्स भी, दोनों तरह की स्थितियां जीवन में देखने को मिलेंगी। भाग्य भाव में गुरु जैसा ग्रह है तो ये व्यक्ति को वैसे भी भाग्यशाली बनाता है। गुरु ग्रह का संबंध किसी भी प्रकार से भाग्य भाव से हो तो व्यक्ति को जीवन में भाग्य का सुख मिलता है और भाग्य से भी बहुत कुछ प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कुंडली में कुछ कॉम्बिनेशंस की। कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं, देखिए चंद्र और मंगल, जब भी किसी कुंडली में एक ही भाव में चंद्रमा और मंगल एक साथ हों तो ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इसको चंद्र मंगल लक्ष्मी योग मानते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखिए धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि इस बात की पुष्टि करता है व्यक्ति के पास अचल संपत्ति के रूप में मंगल प्रॉपर्टी है और चंद्रमा भी धन, चतुर्थ भाव, सुख को दिखाता है और मतलब कैश फ्लो की स्थिति को दिखाता है। तो व्यक्ति के पास जीवन में प्रॉपर्टी भी होगी और धन भी होगा और संचित धन होगा। व्यक्ति के पास बैंक बैलेंस भी अच्छा रहेगा, ये इस बात को दिखाता है। क्योंकि दूसरा भाव जो होता है हमारे अचल संपत्ति का होता है, बैंक बैलेंस का होता है, हमारी वाणी का होता है, हमारे खान पीन का होता है, इन सब चीज़ों का दूसरा भाव होता है, हमारे परिवार का होता है। तो यहाँ पर ये एक अच्छी स्थिति कुंडली में दिखाई पड़ रही है। लेकिन छठे भाव का स्वामी जो है वो दूसरे भाव में है, तो ये कहीं ना कहीं परिवार से अलग होने की स्थिति को भी दिखाता है, क्योंकि छठा भाव जिस भाव में जाता है उस भाव से अलग होने की स्थिति को भी बढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं परिवार से दूरियां होना, परिवार से अलग होना, ये स्थिति भी जीवन में देखने को व्यक्ति को मिलती हैं, ये देखनी पड़ती हैं। लेकिन चंद्र मंगल का एक साथ होना ये जीवन में धन की कमी को नहीं दिखाता है। धन व्यक्ति के पास भरपूर होता है और मंगल है तो प्रॉपर्टी भी ऐसे व्यक्ति के पास होती है। दूसरे कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं, देखिए शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन अपने आप में ये बहुत श्रेष्ठ कॉम्बिनेशन माना जाता है। जैसे अगर ये कॉम्बिनेशन कुंभ लगन में है, मकर लगन में है, कन्या में है, मिथुन में है, वृषभ में है, तो अत्यंत श्रेष्ठ ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। क्योंकि इन लगन में शुक्र भी कारक हैं और राहु भी बहुत कारक बन जाते हैं और राहु और शुक्र मिलकर बहुत अच्छा धन योग बनाते हैं। व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं होने देते हैं।
ये अपने आप में अच्छी स्थिति है। जब जब व्यक्ति को जीवन में शुक्र की दशा हो, अंतर्दशा हो, या राहु की दशा हो, अंतर्दशा हो, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन धान्य के मामले में या जीवन में ग्रोथ मिलती है, अच्छा उसको होता है। लेकिन ये कुंभ लगन के मामले में ही अच्छा हो सकता है। अगर यहाँ पर वृश्चिक लगन हो तो ये बहुत बहुत खराब स्थिति भी इसको हम कहने की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि कुंभ लगन में राहु भी अच्छे होते हैं, राहु भी अच्छा फल देते हैं अगर वो शनि की राशि में हो, शुक्र की राशि में हो, बुध की राशि में हो तब। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर देखिए बुध। अब देखिए सप्तम का स्वामी भी 12वें में गया है। ये इस बात को दिखाता है कि व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में समस्या रहेगी, व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से नहीं चल पाएगा। पंचम का स्वामी दिखाता है कि 12वें में है। ये इस बात को दिखाता है कि कहीं ना कहीं संतान से मतभेद और जीवन में जो लाभ मिलना होता है और लाभ भी नहीं मिल पाता है, ये स्थिति जीवन में देखने को मिलती है। सप्तम भाव में केतु है तो ये भी वैवाहिक जीवन को वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। शक की स्थिति और बेवजह की जो सोचने की जो स्थिति होती है, बेवजह की चीज़ों को सोचकर अपने जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करने की स्थिति होती है, वो केतु की होती है, क्योंकि केतु इस तरह की मनगढ़ंत चीज़ों को मन में लाने का काम करता है। तो केतु भी सप्तम भाव में है, तो इस सप्तम भाव में होने से मैरिड लाइफ को प्रॉब्लम करेंगे। और सप्तम भाव के स्वामी 12वें भाव में है, तो इस बात को दिखाता है कि सप्तम भाव भी अच्छा नहीं है और व्यक्ति को जीवन में मैरिज प्रॉब्लम रहेंगी और जीवन साथी से मतभेद, जीवन साथी से अलगाव, दूरियां यहाँ पर रहने की स्थिति बनती हैं। अगर हम नवमांश की बात करते हैं, देखिए सप्तम भाव का स्वामी जब भी नवमांश कुंडली में बुध या शनि की राशि में हो तो ऐसे व्यक्ति की 2 विवाह की स्थिति भी बनती है। अब देखिए सप्तम का स्वामी बनते हैं इनके सूर्य, जो जाकर बुध की राशि में बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में 2 विवाह की स्थितियाँ भी बनती हैं। यहाँ पर देखिए चंद्र मंगल का जो योग है वो नवमांश कुंडली में भी बना हुआ है और लगन कुंडली में भी बना हुआ है, तो ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति कुंडली में बनी हुई है, जो इस बात को दिखाती है कि व्यक्ति के पास धन, अचल संपत्ति जरूर रहेगी। इनका जो कुंडली से संबंधित जो पहला सवाल है वो इनका ये सवाल है कि इन्होंने 2004 में एक प्रॉपर्टी को खरीदा था, जिसमें इन पर मतलब उस प्रॉपर्टी को कुछ विवाद की स्थिति बनी हुई थी। 2017 में उस प्रॉपर्टी पर कोई कोर्ट केस चला जिसमें ये जीत गए, लेकिन बाद में इनको क्या हुआ कि वो अपील दोबारा की गई, जिसमें इनको दोबारा से केस लड़ना पड़ा। तो कहने का मतलब है कि वर्तमान में इनको जो प्रॉपर्टी का केस इनका चल रहा है, तो ये जानना चाहते हैं कि उस प्रॉपर्टी के केस में इनका रिजल्ट कैसा रहेगा। अब वर्तमान में अगर हम दशा की बात करते हैं तो इनको चंद्रमा की दशा चल रही है और शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। अब शुक्र इनके लिए सबसे अच्छे ग्रह हैं, सबसे अच्छा फल देने वाले ग्रह हैं, और जो 3/26 तक रहेगी, मतलब मार्च 26 तक चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा इनको रहेगी। अब देखिए चंद्रमा 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं, जो कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े की स्थिति को दिखाते हैं, और चंद्रमा का इनको टाइम भी चल रहा है, तो ये इस बात की पुष्टि है कि व्यक्ति को जीवन में 6ठे भाव से संबंधित ग्रह चल रहा है और 6ठे भाव से संबंधित ही व्यक्ति को जीवन में प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही हैं। अब 3/26 तक इनको शुक्र की अंतर्दशा चलेगी, और इनका कहना ये है कि इनको कुछ दिनों के बाद या कुछ समय बाद इनका रिजल्ट उस प्रॉपर्टी के विवाद से संबंधित लेकर आएगा। तो वो क्या इनके पक्ष में रहेगा? जी बिल्कुल पक्ष में रहेगा। 3/26 तक अगर रिजल्ट आता है तो वो इनके ही पक्ष में रहेगा, क्योंकि शुक्र इनके अच्छे रिजल्ट देने वाले ग्रह हैं, और शुक्र के समय में जो भी इनको रिजल्ट मिलेगा वो इनके फेवर में रहेगा। और 3/26 के बाद फिर इनको 3/26 के बाद इनको सूर्य की अंतर्दशा चलेगी, चंद्रमा में सूर्य की अंतर्दशा, जो इनके लिए सही नहीं है, जो इनको बहुत प्रॉब्लम देने वाली होगी। लेकिन 3/26 तक इनका अगर इनका फैसला कोर्ट का आता है तो ये अपने आप में इस चीज़ को सफल मान सकते हैं या इस केस में जीत सकते हैं। पूरी संभावना इनकी जीतने की रहेगी 3/26 तक। तो प्रॉपर्टी का विवाद 3/26 तक या शुक्र की अंतर्दशा में इनका समाप्त हो जाएगा और इनके फेवर में ही फैसला रहेगा, क्योंकि अंतर्दशा इनको सपोर्ट करेगी। अब जो इनका अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि इनका कहना यह है कि जब इनको शुक्र की दशा चली, इनकी शुक्र की दशा जब चल रही थी और जब शुक्र में राहु का इनको अंतर था, शुक्र की दशा में राहु का अंतर था, तो ये बहुत श्रेष्ठ इनके जीवन में रहा और इनको बहुत सफलताएं दी और इनको बहुत मतलब जो भी ये जीवन में चाहते थे वो इनका सब हुआ राहु की अंतर्दशा में और शुक्र की दशा में। लेकिन जब सूर्य की
सूर्य की दशा इनको आई तो ये अच्छी नहीं। देखिए सूर्य की दशा, सूर्य वैसे भी इस लगन के लिए सबसे मारक ग्रह बनते हैं और वो कुंडली के 12 भाव से संबंध बनाए हुए हैं। तो ये इस बात को दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में मतलब इस कुंडली में जब भी सूर्य की दशा अंतर्दशा मिलेगी तो व्यक्ति को परेशानियां रहेगी। किसी भी काम में व्यक्ति सफल नहीं हो पाएगा, किसी भी काम में व्यक्ति अपने आप को पूर्ण रूप से दे नहीं पाएगा और जिस कारण उसका रिजल्ट भी उसको पॉजिटिव नहीं मिल पाएगा सूर्य के अंदर, क्योंकि सूर्य कुंभ लगन के लिए सबसे अकारक ग्रह होते हैं। अभी जानना चाहते हैं कि चंद्रमा की दशा किस प्रकार। देखिए चंद्रमा भी यहाँ पर अकारक हैं, लेकिन चंद्रमा की दशा सूर्य से फिर भी अच्छी जाएगी। सूर्य से फिर भी यहाँ पर रिजल्ट बहुत बेहतर देखने को मिलेंगे। सूर्य यहाँ पर बहुत ज़्यादा मारक होते हैं कुंभ लगन के लिए, तो बहुत ज़्यादा खराब स्थिति को बनाते हैं। चंद्रमा की दशा में इतना खराब नहीं रहेगा, लेकिन चंद्रमा यहाँ पर बहुत अच्छे ग्रह भी नहीं है, लगन लगने इसके मित्र भी नहीं है, लेकिन चंद्रमा का संबंध दूसरे भाव से है, तो ये धन की स्थिति को अच्छा बनाने का काम यहाँ पर जरूर करेंगे। और छठे भाव के स्वामी है तो कोर्ट कचहरी से संबंधित या किसी भी ऐसी प्रकार की समस्या को देने का काम भी ये। यह छठे भाव का संबंध मंगल से है, मंगल प्रॉपर्टी का संबंध होता है, तो ये प्रॉपर्टी से विवाद को यहाँ पर दिखा रही है। तो ये चंद्रमा की दशा भी बहुत श्रेष्ठ नहीं, बहुत खराब नहीं, एक औसत दशा यहाँ पर जाएगी। उसके बाद मंगल की दशा आएगी। देखिए मंगल का संबंध 10वें और 3रे भाव से है। अब मंगल की दशा भी इस कुंडली में बहुत श्रेष्ठ हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत खराब नहीं कह सकते, बहुत ठीक ठाक दशा यहाँ पर मंगल की भी जाएगी, क्योंकि मंगल यहाँ पर गुरु की राशि में है। और अगर हम बात करते हैं नवमांश कुंडली में मंगल की, तो मंगल नवमांश कुंडली में भी गुरु की राशि में है, तो ये एक अच्छी स्थिति है, जिस कारण गुरु मंगल की जो अंतर्दशा है वो सूर्य और चंद्रमा से काफ़ी अच्छी जाएगी। और राहु की जब दशा आएगी तो ये अपने आप के जीवन को बदलने वाली होगी, या जीवन में सब कुछ करने वाली होगी, जीवन की स्थिति को पूर्ण रूप से बदलनी, क्योंकि राहु आपके सबसे श्रेष्ठ ग्रह कुंडली में हैं। राहु आपको बहुत अच्छा देने वाले ग्रह होंगे। हालांकि राहु का कुछ एक नेचर होता है जिसमें वो प्रॉब्लम्स देते रहते हैं, लेकिन राहु फिर भी आपको बहुत अच्छा धन, मतलब जो भौतिक जो सुख हैं, भौतिक जो सुख संपत्ति है या जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उन सबको पूरा करने का काम राहु यहाँ पर करेंगे। तो राहु की स्थिति यहाँ पर फिर भी अच्छी रहेगी। मंगल की दशा भी यहाँ पर ठीक रहेगी, अच्छी रहेगी, खराब इसको हम नहीं कहेंगे, क्योंकि मंगल कुंडली में अच्छे हैं और लगने इसके ना तो मित्र हैं और ना ही शत्रु हैं, तो इस कारण, और गुरु के प्रभाव में है लगन में भी और नवमांश में भी, तो गुरु के प्रभाव में होने के कारण कहीं ना कहीं मंगल की दशा में आपको शुभता मिलेगी और जीवन में आप ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे मंगल की दशा में। और कुंभ लगन के लिए अगर हम बात करें तो मंगल की दशा फिर भी बहुत अच्छी जाती देखी गई है। राहु की दशा अच्छी जाने का एक कारण ये भी कि राहु पर गुरु की दृष्टि है, शुक्र का समय अच्छा जाए इसके लिए ये भी, क्योंकि शुक्र पर गुरु की दृष्टि है। गुरु जिन जिन भावों को, जिन जिन ग्रहों को देखता है और जब जब उनका प्रभाव है, उनका टाइम आता है, तो व्यक्ति को भाग्य का बहुत सपोर्ट मिलता है और उस समय में व्यक्ति के बहुत सारे काम बनते हैं, बहुत सारी स्थितियाँ व्यक्ति की पूरी होती हैं। ये भी आप किसी भी कुंडली में आजमा सकते हैं, तो इसमें भी ये चीज़ बिल्कुल सही बैठती है। इनका जो क्वेश्चन है वो यही है कि अगला, कि चंद्रमा में जो शुक्र की अंतर्दशा है वो कैसी रहेगी। देखिए शुक्र पर गुरु की दृष्टि है और शुक्र भाग्येश होकर लगन में है, मतलब पूर्ण रूप से शुभ है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति रहेगी और बहुत अच्छी, मतलब बहुत चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करेंगे और आपके फेवर में ही चीज़ों को लाने का प्रयास यहाँ पर शुक्र की जो अंतर्दशा है वो करेगी। शुक्र की अंतर्दशा में आपको अपने जो रिजल्ट हैं वो आपके फेवर में ही मिलेंगे। 3/26 तक आपको शुक्र की अंतर्दशा रहेगी जो आपको आपके फेवर के रिजल्ट देने का काम करेगी। देखिए शुक्र आपकी कुंडली में 1 डिग्री पर हैं और शुक्र आपके लिए सबसे योग कारक ग्रह हैं, तो आप एक ओपल जो जेम स्टोन है, ओपल रतन आप जरूर पहने, जिससे आपका भाग्य और आपका सुख और आपका व्यक्तित्व तीनों ही जागृत होंगे और शुक्र से जिन चीज़ों का कारक है वो भी आपके जीवन में और बढ़ेंगी, जिससे आपके जीवन में जो शुक्र के प्रभाव हैं और जो खुशियां हैं वो बढ़ने की स्थिति में लाएंगे। तो एक जेम स्टोन पहनी आप ओपल, ये आपके जीवन के लाइफ स्टाइल को, आपके पढ़ाई, आपके मतलब जो आपकी धन है, धन की स्थिति को हर प्रकार से अच्छा बनाने का काम यहाँ पर करेगा, क्योंकि शुक्र 1 डिग्री पर हैं, तो ये कमज़ोर स्थिति में ही हैं 1 डिग्री पर। इनको आप इनका रतन धारण कर और अच्छे आप परफ्यूम इत्र लगाकर, शुक्रवार को आप, फ्राइडे को वाइट कपड़े जरूर पहने। इनसे क्या होगा, आपका शुक्र बली होगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पर 1 डिग्री पर है, तो इनके उपाय थोड़े से आप करें, शुक्र पर थोड़ा ध्यान दें, तो ये आपकी स्थिति को और अच्छा बनाने का काम यहाँ पर करेंगे। दूसरा इनका क्वेश्चन है कि इनकी वाइफ से इनके जो संबंध हैं
वो वर्तमान में अच्छे नहीं चल रहे हैं, वर्तमान में खराब चल रही हैं। तो देखिए इनकी कुंडली में सप्तम भाव का जो स्वामी है वो 12 भाव में है, जो कि वैवाहिक जीवन को प्रॉब्लम को दिखाता है। अब हमने ये इस कुंडली में मतलब पहले भी देखा है कि सप्तम का स्वामी नवमांश में ही बुध की राशि में है, जो दूसरे विवाह को दिखाता है। तो इन्होंने इस बात को पूछा है अपने क्वेश्चन में कि क्या इनका दूसरा विवाह हो सकता है। तो देखिए दूसरा विवाह होने के इसमें पूरे चांसेस यहाँ पर बनते हैं, क्योंकि मैरिड लाइफ यहाँ पर ठीक नहीं है। शुक्र और राहु का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव और केतु का प्रभाव सप्तम भाव पर है, और सप्तम भाव को स्वामी 12 भाव में है, जो कि अलगाव को दिखाता है, दूरी को दिखाता है। और नवमांश में भी अगर हम देखते हैं सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो जाकर 12 भाव में बैठे हैं। देखिए वो बैठे अपने घर के हैं, लेकिन यहाँ पर ये 12 भाव में है। तो ये स्थिति यहाँ पर मैरिड लाइफ को ख़राब करने वाली स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। गुरु भी यहाँ पर देखिए नीच राशि में है। तो कहने का मतलब ये है कि वैवाहिक जीवन में कोई विशेष उन्नति या विशेष सहयोग, यहाँ पर विशेष अच्छाई कोई देखने को नहीं मिल रही है, और दूसरे विवाह की स्थिति भी कुंडली में बनती है। अगला क्वेश्चन इनका है कि इन्होंने पूछा है कि अपनी संतान को लेकर कि इनका जो संतान है, इनका जो बेटा है, वो इनको क्या सुख देगा। देखिए पंचम का स्वामी भी 12वें में है और 12वें का स्वामी नीच राशि में है। तो ये इस बात को दिखाता है कि संतान सुख भी व्यक्ति के जीवन में नहीं है, संतान सुख भी व्यक्ति को जीवन में बहुत कम देखने को मिलेगा। और जो संतान सुख के कारक हैं गुरु ग्रह, वो नवमांश में भी नीच राशि में है और लगन में भी शत्रु राशि में है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि संतान सुख की कमी व्यक्ति के जीवन में रहेगी। तो इस प्रकार हमने इनके सभी प्रश्नों का जो उत्तर है वो कुंडली के माध्यम से देने का प्रयास किया है। अगर हम और कुंडली में बात करते हैं तो यहाँ पर लग्नेश कमज़ोर हैं, लग्नेश को मजबूत बनाया जाए, लग्नेश को अच्छा बनाया जाए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, शनिवार को आप किसी गरीब को जूते दान कर सकते हैं, जो अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छे जूते हो शनिवार को। उससे क्या होगा, आपकी शनि की जो स्थिति है वो आपको पॉजिटिव दिखाई देगी, शनि आपके रिजल्ट आपको अच्छा देंगे, आपका व्यक्तित्व विकसित होगा और आप अपने जीवन में जो विकास की कमी को महसूस करते हैं उस कमी में भी आपकी कमी आएगी। ये स्थिति आपके लिए रहेगी। तो शनिवार के दिन आप इस काम को जरूर करें। और शुक्र को अच्छा बनाने के लिए आप ओपल रतन जरूर धारण करें, अच्छे इत्र परफ्यूम का यूज़ करें, जिससे आपका शुक्र अच्छा हो और आपका भाग्य बली हो। और वर्तमान में आपको चंद्रमा की दशा चल रही है, जो आपके लिए अकारक है, छठे भाव के स्वामी हैं। तो सोमवार के दिन आप कुछ सफ़ेद चीज़ का दान कर सकते हैं, किसी को दूध का दान कर सकते हैं, चावल का कर सकते हैं, या कोई भी सफ़ेद चीज़ का आप दान कर सकते हैं, जिससे आपका जो चंद्रमा है वो भी आपको अच्छा रिजल्ट दे। और शनि नीच राशि में है, तो अपनी लाइफ में आप जितनी पंक्चुअलिटी को लाएंगे उतना आपका जो शनि है वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा, भले वो नीच राशि में है। लेकिन पंक्चुअलिटी को अपनाइए। शनि से संबंधित गुणों को जितना आप अपनाएंगे, अडॉप्ट करेंगे, उतना आपका जो व्यक्तित्व है वो और अच्छा होता जाएगा। और शुक्र का आपको अभी अंतर्दशा में टाइम चल रहा है, तो आप अपने जो वैवाहिक जीवन की स्थिति है उसको भी अच्छा कर सकते हैं। और किसी भी मतलब शुक्रवार को या हर शुक्रवार को आप अपनी पत्नी को कोई भी गिफ्ट दे सकते हैं, जिससे आपका शुक्र बली होगा और आपके जीवन की जो वैवाहिक जीवन की जो स्थिति है वो भी सुधरेगी और अच्छी होगी। जो आपने बताया कि आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति ठीक नहीं है, इससे आपके मैरिड लाइफ को भी सपोर्ट मिलेगा और आप मैरिड लाइफ भी आपकी अच्छी होगी। तो इन सब उपायों को आप करिए और इन सब काम को आप करिए जो आपको भी उपाय के तौर पर बताए गए हैं। यहाँ पर देखिए गुरु की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है। तो ऐसा नहीं है कि संतान सुख बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन संतान सुख में कमी रहेगी। जो संतान सुख के हकदार हैं, जो संतान सुख इनको मिलना चाहिए, उसमें कमी अधिक रहेगी, मिलेगा बहुत कम। क्योंकि संतान भाव का स्वामी पंचम भाव में है, संतान का कारक भी नवमांश में नीच राशि में है। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं समस्या देने वाली है, संतान सुख में समस्या देने वाली, संतान सुख में कमी रखने वाली है। तो इस प्रकार हमने इनकी कुंडली से संबंधित इनके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है। और आपको इस कुंडली से संबंधित कुछ जानकारी या कुछ भी चीज़ बतानी हो तो आप कमेंट कर बता सकते हैं। और आप भी अपनी डिटेल